पार्टी से बाहर किए गए अखिलेश यादव ने शक्ति परीक्षण के लिए विधायकों की बैठक बुलाई है, जिसमें कि 192 से ज्यादा विधायक वहां पहुंच चुके हैं। बैठक में रामगोपाल यादव मौजूद हैं, धर्मेंद्र यादव भी वहां पर मौजूद हैं। साथ ही साथ दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव की बैठक में विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार लगातार पहुंच रहे हैं। दोनों तरफ सियासी दंगल देखने को मिल रहा है। एक तरफ बेटे ने बैठक बुलाई है विधायकों की, जहां पर 19 से ज्यादा 192 विधायक पहुंच गए हैं। वहीं दूसरी तरफ मुलायम सिंह कर रहे हैं उम्मीदवारों के साथ बैठक। दोनों तरफ मंथन चल रहा है, आगे की रणनीति तय की जा रही है। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। अखिलेश के घर पर बैठक चल रही है विधायकों की, एक के बाद एक विधायक पहुंच रहे हैं। विधायकों का कहना यह है कि नेताजी अपना फैसला वापस ले। सीएम का शक्ति परीक्षण और दूसरी तरफ मुलायम के सामने भी ये सवाल खड़ा हो गया है कि 25 साल दिए उन्होंने पार्टी को लेकर, लेकिन उम्मीदवार कितना साथ देंगे, पार्टी के कार्यकर्ता कितना साथ देंगे। इसी पर देखिए रोहित सावल की रिपोर्ट। हम इस वक्त समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर है, जहां पर बैठक होने वाली है कुछ देर बाद, जो बैठक मुलायम सिंह यादव ने बुलाई है। और आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता यहां पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं मुलायम और शिवपाल यादव के हाथों में होर्डिंग्स लेकर ये लोग खड़े हैं और नारेबाजी भी कर रहे हैं। और धीरे धीरे जो तमाम समर्थक हैं वो यहाँ पर जुटना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन हो रहा है दोनों तरफ से। अखिलेश यादव ने 5KD में जब बैठक की, उस मीटिंग के बाद धीरे धीरे अब यहाँ पर भी कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ रहा है। आप देख सकते हैं नारेबाजी कर रहे हैं कार्यकर्ता और भारी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा है। आप देख सकते हैं पुलिस का भी बंदोबस्त है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अब बढ़ती जा रही है। कैमरा पर्सन संजीत के साथ रोहित सावल, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और इसमें ज्यादा बातचीत के लिए न्यूज रूम से हमारे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर ये बताइए कि इतनी उम्मीद तो अखिलेश यादव ने भी नहीं की होगी, 192 से ज्यादा विधायक पहुंच गए हैं और आंकड़ा ये बढ़ भी सकता है। अब बाप बेटे की इस लड़ाई में बेटा जीतता हुआ क्या लग रहा है, क्या इसे कहेंगे? रचना, हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ये पहली बार है कि बेटा और बाप आमने सामने हैं। बेटे और बाप के बीच में ताकत की आजमाइश हो रही है। बाप ने बेटे को बेदखल कर दिया पार्टी से और बेटा जो है अपनी कुर्सी पर कब्जा जमाए बैठा हुआ है। और बेटे ने अपने लोगों को अपने साथ खड़ा कर, यानी विधायकों को साथ कर, जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी जरूरत होती है कि शक्ति किसके साथ है, संख्या बल किसके साथ है। आज की तारीख में 90% विधायकों को समाजवादी पार्टी के अपने साथ खड़ा कर अखिलेश ने बता दिया है कि मुलायम सिंह की ताकत उनके सामने बहुत कमजोर है और वो बहुत हल्का पड़ गए हैं। मुलायम सिंह जो हिंदुस्तान की राजनीति के धुरंधर नेता रहे हैं, 40 साल से ज्यादा की राजनीति है उनकी, 25 साल की समाजवादी पार्टी है, उन्होंने बहुत कुछ खपाया है इस देश में, बहुत अनुभव है उनको राजनीति का। लेकिन आज उनकी पूरी राजनीति धराशायी है, वो कमजोर पड़े हुए हैं। अखिलेश की ताकत के आगे मुलायम सिंह हाशिए पर खड़े हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के आज की तारीख में मुखिया वो जरूर हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो सरकार उत्तर प्रदेश में है उस पर मजबूत पकड़ अगर किसी की है तो अखिलेश की है। यह जो जोर आजमाइश है, मैंने कल भी कहा था कि यह सदन तक जाएगी और सदन में अखिलेश बहुमत साबित करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो मौजूदा समीकरण अखिलेश ने बना रखे हैं पिछले 6-7 महीनों में कांग्रेस और आरएलडी के साथ, उन्होंने पिछले गलियारे से जो बातचीत कर रखी है, एक समझदारी उन लोगों के साथ बना रखी है, उस समझदारी और पिछले 6 महीनों की बातचीत के आधार पर आप यह मान सकती हैं कि जब सदन में बहुमत की आजमाइश होगी, शक्ति परीक्षण होगा, तो अखिलेश के पास यह जो 190 विधायक हैं, मान लो कि 10-15 लोग इधर उधर चले भी जाएं, 175 के आसपास भी लोग रह जाते हैं, तो आरएलडी और कांग्रेस के समर्थन से वो बहुमत साबित कर देंगे और मुख्यमंत्री कुर्सी पर अखिलेश बने रहेंगे। सिर्फ बने रहना जो है वह राजनीति नहीं है। और मुलायम सिंह और अखिलेश को मारने, मुलायम सिंह और शिवपाल को मारने के लिए अखिलेश की यह मतलब कोई बड़ी स्ट्रैटेजी नहीं मानी जा सकती है, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो चुनाव उत्तर प्रदेश में है उन चुनावों में अखिलेश की शख्सियत, अखिलेश की ताकत, अखिलेश की हैसियत और अखिलेश की लोकप्रियता बढ़ेगी इससे। इसलिए आने वाला चुनाव भी अखिलेश के लिए एक मजबूत जमीन लेकर के आएगा। यह भी है, यानी अखिलेश के हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू हैं, उनको फायदा ही फायदा है। बिल्कुल सर, जिस तरह से कुछ घंटे पहले तक ये चर्चा चल रही थी कि पार्टी मुलायम सिंह यादव ने बनाई, पार्टी का नाम है मुलायम सिंह यादव, लेकिन चेहरा अखिलेश यादव है। अब से कुछ घंटे पहले तक तस्वीर साफ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे विधायकों का आंकड़ा बढ़ रहा है उससे ये तो साफ हो गया है कि पार्टी अखिलेश के चेहरे के साथ ही आगे बढ़ेगी।
इसमें भी कोई दो राय नहीं। देखिए, आप मुख्यमंत्री के ने जो बैठक बुलाई, उस बैठक में धीरे धीरे विधायक आने लगे हैं। मुलायम सिंह ने बैठक बुलाई है, वो बैठक शुरू हुई है या नहीं हुई है, मुझे लगता है कि शुरू होने वाली है। लेकिन यह कुल मिलाकर के एक शक्ति परीक्षण ही है। अखिलेश को बार बार ये लगता रहा है, यह बात सिर्फ आज की नहीं है। अखिलेश जो मुख्यमंत्री बने 2012 में, तो अगर किसी ने विरोध किया था तो शिवपाल ने किया था कि नहीं अखिलेश को नहीं बनना चाहिए, मुलायम सिंह को बनना चाहिए। आजम खान ने किया था। पूरी पार्टी अगर अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने के हक में थी, तो दो लोग जो नहीं चाहते थे वो आजम खान और शिवपाल। आजम खान ने वक्त के साथ अपनी मानसिकता बदल ली, उन्होंने नेतृत्व अखिलेश को स्वीकार कर लिया, उन्होंने मान लिया कि अखिलेश नेता हैं और मुझे अखिलेश के साथ काम करना चाहिए। लेकिन शिवपाल कभी यह मान नहीं पाए और अखिलेश को हमेशा लगता रहा कि शिवपाल जब तक हैं उन पर भरोसा नहीं किया सकता है और अखिलेश के लिए हमेशा कोई आदमी कांटा साबित हो सकता है, खतरनाक साबित हो सकता है, तो शिवपाल हैं। इसलिए लगातार शिवपाल के साथ 36 का आंकड़ा बना रहा और आज की तारीख में समाजवादी पार्टी जहां पहुंची हुई है वो अखिलेश बनाम शिवपाल की लड़ाई है। और मुलायम सिंह के परिवार के भीतर का जो समीकरण है, जो अखिलेश की सौतेली मां या भाई लोग हैं, उनकी वजह से भी यह अंजाम है, यह नतीजा है। तो कुल मिलाकर के घर के भीतर का जो झगड़ा था, घर के भीतर की जो लड़ाई थी, वो समाजवादी पार्टी को लाकर के आखिरकार तोड़ दी है। अखिलेश एक हाशिए पर खड़े हैं, मुलायम सिंह दूसरे हाशिए पर खड़े हैं, समाजवादी पार्टी दो फाड़ में खड़ी है। बिल्कुल, और इस तरह का इशारा अखिलेश यादव ने पहले भी दिया था कि वो अपने सिद्धांतों पर चलेंगे, अपने फैसले खुद लेंगे और इस फैसले के बाद उन्होंने ये जता भी दिया। फिलहाल एसपी ऑफिस के बाहर रोहित सावल वहां पर मौजूद है। रोहित, क्या चल रहा है वहां पर? बिल्कुल, देखिए अगर अभी बात की जाए तो अभी कुछ ही देर पहले बेनी प्रसाद वर्मा यहां पर पहुंचे हैं। धीरे धीरे नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है। हालांकि अभी कोई बहुत ज्यादा तादाद में भी नेता यहां पर नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि अगर अभी देखें तो एक एक करके नेता है, कुछ मंत्री पहले पहुंचे हैं, जिस तरह से नारद राय की बात करें, शारदा प्रसाद शुक्ला की बात करें और कुछ और लोग पहुंचे। लेकिन अभी जिसे कहा जाए कि जो बैठक शुरू होने का वक्त था 10:30 बजे का, तो वो तो वक्त उस बैठक को थोड़ा डिले जरूर हो गया है, क्योंकि अभी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला अभी कुछ देर पहले ही शुरू हुआ है दानिया। तो और इसके अलावा अगर ये कहा जाए कार्यालय के बाहर अगर आप देखें, मैं आपको तस्वीरों में भी एक बार फिर दिखाना चाहूंगा कि पुलिस, भारी तादाद में पुलिस को तैनात किया गया और जो तमाम कार्यकर्ता थे उनको कार्यालय से काफी दूर उनको रोक दिया गया है। लोग हाथों में तख्तियां लेकर वहां पर नारेबाजी जरूर कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को अंदर आने नहीं दिया जा रहा। पार्टी कार्यालय के बिल्कुल आसपास भी नहीं आने दिया जा रहा। अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों की एंट्री है जिन लोगों को बैठक में बुलाया गया है। रोहित, एक बात बताइए, 9:30 बजे का वक्त रखा था अखिलेश यादव ने, जहां वक्त से पहले ही विधायकों का पहुंचना शुरू हो गया था। उम्मीद से ज्यादा विधायक वहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन 10:30 बजे का वक्त दिया था मुलायम सिंह यादव ने उम्मीदवारों की बैठक का और अब 11:30 से ज्यादा हो चुके हैं। और आपने कहा कि बहुत ज्यादा आपको उम्मीदवारों की लिस्ट में जो लोग वहां पर मौजूद होने थे बैठक में, वो ज्यादा मौजूद नहीं है। क्या पलड़ा हल्का हो रहा है मुलायम सिंह यादव का, इन तस्वीरों को देखने के बाद कहेंगे? देखिए, बिल्कुल आज एक तरह से सीधा शक्ति परीक्षण ही है, एक तरह से देखा जाए। अखिलेश ने अपना दम दिखाया, लेकिन अब बारी यहां पर है समाजवादी पार्टी कार्यालय में कितने नेता पहुंचते हैं, जिन लोगों को बुलाया है वो कितने पहुंचते हैं। शिवपाल यादव करीब 1 घंटे से कार्यालय में जरूर बैठे हैं, लेकिन बाकी नेता भी धीरे धीरे आ रहे हैं। तो अभी तक अगर हम तुलना करें तो अभी यहां पर बहुत कम नेता आए हैं। हाँ, लेकिन उम्मीद है कि कुछ देर बाद, करीब आधे घंटे बाद नेताओं के आने का सिलसिला शुरू होगा। शिवपाल यादव अंदर बैठे हैं और अंदर वो जो अगर ये कहा जाए अंदर कुछ 5 नेताओं के साथ बैठक जरूर चल रही है, मंत्रणा हो रही है, आगे की रणनीति जरूर बना रहे हैं। लेकिन अभी मुलायम सिंह यादव का इंतजार हो रहा है कि नेताजी कब यहां पर आएंगे और ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि नेताजी जब आएंगे। सर, इन तस्वीरों को, इन आंकड़ों को किस तरह से देखें हम? रोहित, देखिए अभी तक मुझे लगता है कि जो लोग वहां हैं, वो शिवपाल हो, नारद राय हो, बेनी प्रसाद वर्मा हो, अतीक अहमद हो, ये सब लोग वही हैं जो मुलायम सिंह की कोटरी के लोग हैं, मुलायम सिंह का वरदहस्त जिनको हासिल है। और इन्हीं लोगों को बाहर करने के लिए अखिलेश लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं। आज की तारीख में बाप बेटे की लड़ाई है, यह तय हो जाएगा कुछ ही देर में कि मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी है या अखिलेश की है। अगर समाजवादी पार्टी की बात मैं ना भी करूं तो सरकार जो है किसकी चल रही है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश की या मुलायम सिंह की। और मुझे लगता है कि अखिलेश के यहां जो लोग बैठे हुए हैं 190 या 192 विधायक, उनमें से कितना इधर आते हैं, यह भी मुलायम सिंह के लिए बड़ी बात है। मुलायम सिंह के पूरे राजनीतिक करियर में कभी भी इतना बड़ा इम्तिहान नहीं रहा जितना आज की तारीख में है। और यह इम्तिहान जो है ना, बेटे के खिलाफ लड़ाई से है। बेटा एक तरफ खड़ा है, बाप एक तरफ खड़ा है और बाप का पूरा सियासी रसूख और बाप की
की सियासी हैसियत आज सवालों के घेरे में है, दांव पर है। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर, सर आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुलायम की बैठक में केवल 60 ही उम्मीदवार पहुंचे हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की बैठक में 200 से ज्यादा विधायक पहुंच गए हैं। जो अब तक खबरें मिल रही हैं, 192 से थोड़ी देर पहले चला था, अब से 192 से बढ़कर ये आंकड़ा 200 से ज्यादा पहुंच गया है। सर, क्या इसे ये समझे कि बाप से बड़ा बेटा हो गया है? कुल मिलाकर के अब स्थिति यही है रचना। यह जो लड़ाई थी, यह ताकत की आजमाइश थी, शक्ति परीक्षण था बाप और बेटे के बीच में, मुलायम सिंह बनाम अखिलेश यादव। और यह लड़ाई कल उस वक्त आमने सामने आ गई थी जब राम गोपाल ने आकर के यह कहा था कि मुलायम सिंह अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा समझते हैं। इस पार्टी के भीतर कोई आदमी अगर गैर संवैधानिक काम लगातार करता रहा है तो मुलायम सिंह यादव करते रहे हैं। मुझे और अखिलेश को बाहर निकालने का जो फैसला है वो गैर संवैधानिक है। चुनाव में यह तय हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है। और वह सीधी चुनौती जो थी वो राम गोपाल की जुबान से अखिलेश की तरफ से थी। और आज उस चुनौती का यह अंजाम है कि 200 से ज्यादा विधायक अखिलेश के पाले में खड़े हैं। और अब तक की स्थिति से सर बिल्कुल साफ हो गया है कि 200 से ज्यादा विधायक अगर पहुंच गए हैं तो पलड़ा यहाँ पर सीधे अखिलेश यादव का भारी दिख रहा है। शुक्रिया।